माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्तों, कल ही मिलाद उल नबी यानी मौलाद जन्म को बोलते हैं अरबी में। मोहम्मद का जन्मदिन गया कल की तारीख में थोड़ी सी मसरूफियत या कहिए कि व्यस्तता के कारण ये वीडियो नहीं बना पाया। आखिर मोहम्मद का जन्म मनाने से हमको क्या प्रेरणा मिलेगी? ऐसा मोहम्मद का क्या विलक्षण करैक्टर है, प्रतिभा है कि जो हम उसको मनाएं, और उसको मनाने वाले किस तरह की सोच के होंगे, किस तरह की गंदी मानसिकता के होंगे, ये सोचने समझने की विषय है। ज़्यादातर जो मुस्लिम्स हैं वो इस्लाम को ढंग से जानते ही नहीं। उनको कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं कि मोहम्मद बड़ा दयालु था, मोहम्मद बड़ा अच्छा था, बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, कूड़े को अपने ऊपर डाल देता था। एक दिन बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका तो मोहम्मद उसके घर गया और देखा वो बीमार है। ये सारी की सारी बातें झूठ और फ्रॉड हैं। इस्लामिक इतिहासकारों के अनुसार जो चेन ऑफ नरेशन है, यानी कि जिनको ऑथेंटिक मानते हैं, जिनको सही मानते हैं, चेन ऑफ नरेशन का मतलब आप जानते हैं। मोहम्मद के ज़माने में जो उनके साथी थे, उन्होंने ये बात अपने बेटे को बताई, फिर बेटे से पोते पर आई। इस तरह से जो मोहम्मद के बारे में बातें हुई उनको हम चेन ऑफ नरेशन कहते हैं। तो इन किताबों का चेन ऑफ नरेशन है कि कोई बुढ़िया नहीं थी जो मोहम्मद पर कूड़ा फेंकती थी, क्योंकि इस तरह की कोई भी इस्लाम की किताबों में वर्णन नहीं है। जो किताबें इब्ने इसाक, इब्ने इसाम, अल तिरमजी, सीरत रसूलुल्लाह जो कि इब्ने इसाक ने लिखी है, सही मुस्लिम, सही बुखारी जो कि किताबें वास्तविक रूप से चेन ऑफ नरेशन की पुष्टि करती हैं, नहीं है। इसके विपरीत जो मोहम्मद का करैक्टर था वो बड़ा ही गंदा करैक्टर था। और सच्चाई ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद की आलोचना करने पर इस निंदा लगनी चाहिए, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मोहम्मद सारे गलत कार्य करते थे, अपराध करते थे, तो सच्चाई बताने में इस निंदा क्यों लगनी चाहिए? क्या हमें ये नहीं बताना चाहिए कि मोहम्मद किस तरह से एक कवित्री, जो एक यहूदी कवित्री थी और मदीना में एक झोंपड़ी में रहती थी, जिसका नाम अस्मा बिन्त मरवान, बिन्त मतलब लड़की के लिए, मरवान की बेटी अस्मा थी, उसका कत्ल करा दिया गया। और इस बात पर गुमराह ना हो कि ये जो नाम है मोहम्मद, आशमा, ये मुस्लिम नाम नहीं है, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अरेबिक नाम है, और अरेबिक नामों में ईसाई, यहूदी और मुसलमान भी हो सकते हैं। जैसे वर्का बिन नौफेल, वो एक ईसाई था। खदीजा बिन ख्वैलिद, वो भी एक ईसाई थी, बाद में मुस्लिम बनी। तो नामों में भ्रमित ना हो, अरबी नाम एक जैसे ही होंगे। जिस तरह भारत में बहुत से ईसाइयों के नाम, हमारे जो बिलासपुर में हमारे एक परिचित हैं, उनके बेटे का नाम आशीष दयाल था, लेकिन वो क्रिश्चियन थे, क्योंकि भारतीय संस्कृति के हिसाब से उन्होंने नाम रखा। तो ये हिंदी नेम है आशीष दयाल, जबकि उनके चाचा का नाम रॉबर्ट दयाल था। उन्होंने एक इंग्लिश नेम लिया और आधा नाम हिंदी लिया। तो नामों से किसी धर्म का कोई ज़्यादा ताल्लुक़ होता नहीं है। बहुत से ऐसे नाम हैं जो क्रिश्चियन नेम है, लेकिन वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जैसे जूलिया रॉबर्ट्स है और बहुत सारे इंग्लिश मैन हैं। तो मोहम्मद जो है, इतने सारे गलत कार्य उसने किए, आखिर उसका जो जन्मदिन मनाते हैं मिलाद उन नबी से, उसका तात्पर्य क्या है? क्या वो वैसा ही बनना चाहते हैं जैसे मोहम्मद बनता था? तो मैं अस्मा बिनते मरवान पर आ गया हूँ, दोबारा लौट कर आते हैं। तो वो मोहम्मद की लूटपाट,
जो एक काफिले लूटता था, जो औरतों को बाजारों में बेचता था, उसकी आलोचना किया करती थी। कविताओं में एक शायरा थी या कवियत्री थी जो कहिए, इसने उसको कत्ल करवा दिया। उसी का जो अस्मा बिनते मरवान की बेटी अस्मा का जो पति था, जो एक यहूदी कबीला था, उसी के कबीले के गंदे आदमी को भेजा और उसको कत्ल करा दिया। उसका बच्चा जो दूध पिला रही थी मदीना में अपने बच्चे को, उसकी छाती पर चिपका था। मोहम्मद ने उस बच्चे को हटाया, उसको नीचे पटक दिया। मोहम्मद ने जो साथी भेजा था, जो अंधा भेजा था, उसका जिक्र मैंने पहली बार किताबों में भी किया है, और उसको कत्ल कर दिया, चाकू लगा दिया। इस तरह एक अबू अफाक को मरवाया, जो कि बूढ़े थे, मोहम्मद की गुंडागर्दी के खिलाफ थे। तो मोहम्मद में और मोदी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये किसी भी राजनेता में, ये कांग्रेस वाले भी दूध के धले नहीं है। तो इससे साबित हो जाता जो नेताओं के काम है और मोहम्मद के काम में कोई फर्क नहीं है, सारे एक जैसे हैं। तो इस्लाम एक आध्यात्मिक और धार्मिक विचारधारा नहीं है, ये राजनीतिक विचारधारा है और पूरी तरह से गुंडागर्दी, लूटपाट, अपराधों से ग्रसित विचारधारा है। और इस ग्रसित अपराधग्रस्त विचारधारा को जो प्रोपोगेटर है या परपेटर है, जिसने इसको बढ़ाया या जिसको प्रोटेक्ट किया, वो मोहम्मद था। और ये वही मोहम्मद था जब ये औरतों को जाता था, लूट लेता था, औरतों के लिए लूट लेता था। इसने कितने यहूदी कबीले लूटे जिनकी इनकी किताबों में वर्णन है। इसने बनु कुरैजा यहूदी कबीलों को लूटा और उसके 700 से 900 लोगों को नंगा करके कत्ल किया, जिनके प्यूबर्टी हेयर आ गए थे, गुप्तांग पर बाल थे। और बाकी औरतों को इसने बाजारों में बेच दिया और उसके बदले घोड़े हथियार खरीदे। उससे पहले मोहम्मद और उसके साथियों ने उनका बलात्कार किया। एक सफिया बिन्त हुयैया नाम की औरत और एक जुवैरिया का मोहम्मद ने ज़बरदस्ती बलात्कार किया। सफिया के साथ तो इसने बहुत बुरा किया, उसके पिता को और पति को उसी दिन मारा और उसके साथ ये खैबर के दर्रे में 3 दिन तक बलात्कार करता रहा। ये था मोहम्मद का करैक्टर। और पूरी ज़िंदगी लूट करने वाला व्यक्ति इसको अल्लाह के नाम से सारे अपराध करता रहा। और भोले भाले अरबियों में पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं, ये जितने भी अरबी थे ये अनपढ़ लोग थे। उसके आसपास के जो राज्य थे वो पढ़े थे। मिस्र में कुछ लोग पढ़े लिखे थे लेकिन वो मुस्लिम नहीं थे, मूलतः यहूदी थे या क्रिश्चियन थे। रोमन पढ़े लिखे थे। तो दोस्तों, इस मोहम्मद के जन्मदिन को क्या मनाने का औचित्य है? अगर गॉडसे का विरोध करने वाले लोग हैं, जिसने गांधी को मारा, वो गांधी जो कि इस्लामिक गुंडागर्दी का फेवर करता था, समर्थन करता था, उसको ABCD नहीं आती थी, उसको नाथूराम गॉडसे ने सिर्फ इसलिए मारा। हालांकि किसी भी हत्या और वध का हम विरोध करते हैं, लेकिन हिंदुओं में इतनी समझ नहीं थी जब कि इस्लाम के बारे में अगर बताया जाए तो उसको सच्ची नहीं मानते थे हिंदू। आज हम जब कुरान को पढ़ते हैं तो मानते हैं कि किस तरह से इस्लाम एक पूरी तरह गुंडागर्दी है और किस तरह से एक मोहम्मद का जो करैक्टर है, जो मोहम्मद है, वो किसी भी तरह से ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उसका जन्मदिन मनाएं। जो मोहम्मद का जन्मदिन मनाते हैं उनकी अपनी विचारधारा, आस्था हो सकती है, लेकिन मोहम्मद आधुनिक मानवता पर एक कलंक था। वो एक हत्यारा था, वो न रहम दिल था, न वो किसी की इज्जत करता था। वो तो इतना बेशरम था कि जब उससे पूछा गया एक साथी द्वारा कि मेरी पत्नी या मेरे पिता या मेरी माता इस्लाम धर्म नहीं मानते थे, क्या वो जहन्नुम में जाएंगे? ये सही मुस्लिम, सही बुखारी की दोनों हदीसों में है। तो मोहम्मद ने कहा, हाँ, जो इस्लाम का पालन नहीं करता है वो नरक में जाएगा, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी नरक में जाएंगे क्योंकि वो इस्लाम का पालन नहीं करते थे। ये था मोहम्मद का कैरेक्टर,
जो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी काम पिपासा की पूर्ति के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए, धन की पूर्ति के लिए एक झूठा फ्रॉड अल्लाह बनाया और उसके नाम पर लूटपाट करता रहा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि जो मोहम्मद का जन्मदिन मनाते हैं, निश्चित तौर पर वो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे, या उनकी आपराधिक मानसिकता है, या वो मूर्ख हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। बस इतना ही करते हैं।